नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। भैया लिख नहीं पाए, हाँ, ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रात के 2:17 हो रहा है। रात के 2:17 हो रहा है, ठीक है। थक गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, फिर भी मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मेहनत करना ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों के लिए, क्योंकि 2-3 दिन वैसे भी हो गया है। और क्यों 2-3 दिन हुआ, डिले क्यों हुआ, अभी जस्ट ये जब आप सेशन देखोगे तो इसके बाद में मैं वो वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से एक वीडियो पहले ऐसा डाला जाए जिसमें आपको सिर्फ वेट करना ही मिले, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को थोड़ा सा मैं आज स्टार्ट कर दूँ, अदरवाइज़ काफ़ी सारे छात्र परेशान होंगे कि भैया सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही बेसिक लेवल पे हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्या करना है। हालांकि इतना भी बेसिक नहीं होगा, जो चीज़ें जाननी होंगी वो आपको जानना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको भी पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल होता है वो 3 तरह का होता है, लो, मीडियम, ठीक है, और एक होता है हाई लेवल। दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, एक आप ये मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन में लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल पे देखेंगे, यानी कि लो लेवल पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम स्तर के होंगे, ठीक है, मीडियम स्तर के होंगे। ऐसा नहीं कि उनका लेवल बहुत हाई होगा। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे होंगे, यानी कि 12, 5, 17, या तो आपका 8 क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपका 15, 6, 21, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, जो कि हाई लेवल का होगा, जिसमें बच्चे फंस जाएं, ठीक है। जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पे तो होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के देगा, वहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तब उसका आंसर आएगा, ठीक है। वो कुछ ऐसा हो सकता है, यानी कि इसका अगर पेपर हाई बनाएगा तो 8 नंबर का हो सकता है कि टफ दे दे, और 4-5 नंबर 8 नंबर का टफ दे दे, बाकी और सब मॉडरेट या फिर आसान दे दे। और अगर पेपर आसान बनाना होगा तो 4 से 5 नंबर ही टफ देगा, बाकी 15 से 6 क्वेश्चन जो है आसान दे सकता है। तो ये कुछ पैटर्न रहने वाला है लेखपाल के एग्ज़ाम में मैथ का, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एलजेब्रा टॉपिक दोस्तों, ठीक है। एलजेब्रा मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सांख्यिकी आपको पहले से कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन पहले से पता होगा। और एलजेब्रा का क्या होता है कि कुछ लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, तो एडवांस पढ़ते ही नहीं है, मतलब एग्जाम के लिए भी एडवांस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सांख्यिकी आपको पता होगा, ज्योमेट्रिक के बारे में भी काफ़ी सारे बच्चे पहले से कुछ ना कुछ जानते होंगे, भाई आयत क्या है, चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है ना, ये सारी चीज़ें पहले आपको पता होगी। तो यहाँ पे हम एलजेब्रा पहले चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड भी था एलजेब्रा का, लगभग 70 से 80% लोगों ने वोट किया था एलजेब्रा को पढ़ाने के लिए। तो आज हम एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, और हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट पे, ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि आपके सपोर्ट के बिना ये सेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। लगभग आपको 1000 के पर वीडियो पे लाना है। अब वो कैसे भी लाना है, और ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर कर देना है, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर एक वीडियो पे 1000 के अगर आता है तो ये सेशन में बहुत मतलब आगे तक ले जाऊंगा, लगभग कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज एलजेब्रा पढ़ा के ये स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि इसे आगे बढ़ाना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कंडीशन यही है दोस्तों कि यहाँ पे मैं मॉडरेट से हाई लेवल का पढ़ाऊंगा। आप जो किसी पेड बैच में पढ़ेंगे वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जिस तरह से हमने ग्रामीण परिवेश में अपना बेस्ट दिया, काफ़ी बच्चे सेटिस्फाई हुए, उससे अच्छा कंटेंट और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे हम मैथ में भी, क्योंकि हाथ वहीं रखता हूँ जहाँ पे कमांड होता है, ठीक है। सो देखिए, अब बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अब एचसीएम और एलसीएम को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो आपको थोड़ा सा जानना कि बहुपद वगैरह क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाहिए। पॉलिनोमियल ये होता है एक्चुअली बहुपद, ठीक है। बहुपद मतलब आप देखेंगे तो इसको आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, हालांकि एक्सप्रेशन अलग होता है, ठीक है। ये बहुपद में मतलब जो कई सारे पद होते हैं उनको मिला के बहुपद बनता है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जो बहुपद का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। A0 A1 x1, यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 1 है। A2 x पे पावर 2 प्लस A3 x पे पावर 3, A4 x पर पावर 4 एंड डैश डैश डैश, AN
एक्स पर पावर n, ठीक है। जब आप इसको लिखते हो, मतलब ये मैंने एक तरह से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया कि बहुपद का ये फॉर्मेट होता है, लेकिन जब आप इसको लिखते हो ना, एक जब एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है तो आप इसमें से इस साइड से चलते हो, ठीक है। एक्स वाला टर्म पहले लिखते हो और हाई डिग्री के साथ में, यानी कि अगर हम यहाँ से उठाते हैं और एक एक्सप्रेशन बना के आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे a2 की जगह पे अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू 5 रख दूँ तो 5x² प्लस यहाँ पे 4x हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैं 1 नहीं लगा रहा हूँ, प्लस 5, ठीक है, कुछ ऐसा। यानी कि आप जब इस साइड से इस साइड में आएंगे तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। क्वाड्रेटिक समीकरण नहीं बोलोगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये पद ही है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है। इसी तरह से आप यहाँ से भी बना सकते हो यहाँ तक, एंड सो ऑन, यानी कि a पे n टू x पे पावर n तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। यहाँ पे आप अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक संख्या दिख रहा है, मतलब उल्टा सुल्टा नंबर नहीं दिख रहा कि यहाँ पे 1/2 है या फिर पावर -1 है, कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही होगी, ठीक है। सो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसको इरेज करने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो मैंने लिया है डिजिटल पेन, सो थोड़ा सा आपको इससे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए सब कुछ मैंने इरेज कर दिया। ये मेरा दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी देखिए मैं आपको पता होगा कि यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में 1-2 सेशन में एडजस्ट करना होगा, ठीक है, आप लोगों को। बाकी जो आपको सजेशन देना होगा वो आप सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको लगता है कि लेवल थोड़ा लो है तो आप बताइए, उसको अप किया जाएगा। आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप बताइए, स्पीड कम की जाएगी। आपको लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि बोलना भी मैटर रखता है, तो और अच्छे से बोलने की कोशिश की जाएगी। 1 घंटा पर डे मैं बोलने की कोशिश करूँगा अच्छे से, ठीक है। सो आपको जो भी सजेशन देना है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं वो AOP के होने चाहिए, वो भी हो सकता है। कंटेंट खोजना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि हो जाए, ठीक है। सो जो सजेशन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर विचार किया जाएगा। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, ठीक है। सो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है। रिप्लाई ना किया जाए वो अलग बात है, लेकिन जो ज़रूरत होता है उस पर रिप्लाई भी जाता है, प्लस बहुत ज़रूरी हुआ तो उस पर मैं वीडियो भी बना देता हूँ। या फिर किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न जेन्युइन है तो उसको मैं कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ, ताकि अन्य बच्चे उसका रिप्लाई अच्छे तरीके से कर पाए, अगर उनका एक्सपीरियंस उस टॉपिक पे है, उस क्वेश्चन पे है तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुपद है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ये HCF एंड LCM चल रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देगा आपका नंबर x पर पावर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, देखिए x पर पावर 3 + 9, और यहाँ पे मैंने लिखा 2x √x प्लस 3x पर पावर क्यूब प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया आपको 2। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मतलब बहुपद है, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुपद है, ठीक है। और एक पद है आपका ये वाला, ठीक है। अब आप बताइए, अगर आपको टॉपिक कमांड है पहले से तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुपद है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों ये भी पूर्ण संख्या है और यहाँ पे 9 है, तो ये एक तरह से ये बहुपद है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे x पर पावर क्या है, यहाँ पे x पर पावर हाफ लगा हुआ है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 क्या है, 2 तो सिंगल लिखा हुआ है, और यहाँ पे x पर पावर 0 है, ठीक है। x पर पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि ये 2 और x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी एक बहुपद ही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x पर पावर -1 प्लस x², तो ये दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये कहीं पे भी पूछेगा, मतलब अलजेब्रा में ही डाल देगा, कहीं पे भी डाल देगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर जी HCF और LCM ये आप क्यों पढ़ा रहे हो, ये ज़रूरी है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा में भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछ सकता है, ठीक है। सो देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि डिग्री, ठीक है, किसकी डिग्री हाईएस्ट है। मतलब डिग्री क्या होता है ये आप जान लीजिए। डिग्री होता है दोस्तों जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। किसी पद में जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपका कुछ इस तरह से, देखिए फटाफट सेशन आगे बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बातें करेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग अपने लय में आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को फटाफट में कराऊंगा, और आप लोग भी अपना कान और आँख और दिमाग भी खोल के बैठना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, वही हमारा दैट इज़ डिग्री होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी। सो यहाँ पे x³ प्लस
2x² + 1, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 है, मतलब पूछ लेगा अगर एग्जाम में कि हाईएस्ट मतलब 3-4 एक्सप्रेशन दे देगा यहाँ पे और पूछेगा हाईएस्ट डिग्री किस में है, तो आपको मार्क कर देना है जिसका यहाँ पे पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर निम्नलिखित में से इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, तो कुछ यहाँ पे दे देगा, तो वहाँ पे 3 आपको मार्क कर देना है। डिग्री पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन एसएससी में लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस डिग्री क्या होता है आपको ये जानना है, ओके। अगला टॉपिक दोस्तों आपको पता होगा, पहले से भी पता होगा, रूट्स क्या होते हैं किसी इक्वेशन के, वो हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। जब कोई एक्सप्रेशन दिया होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है 2x² + 5x +, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, ठीक है, तो इसका रूट्स वगैरह बनता है, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका हम रूट्स फाइंड करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे x पर पावर वैल्यू दे रखी है ना, ये जो दो लिखा हुआ है, मीन्स ये होता है, मतलब ये होता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। जब यहाँ पे x पर पावर 3 देता है तो इसका मतलब होता है x की 3 वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे। 3 वैल्यू ऐसी आएगी जिसको आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इस एक्सप्रेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे आपका HCF एंड LCM का। दोस्तों आपको पता होगा HCF एंड LCM क्या होता है। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कुछ लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कुछ लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ पहले, ठीक है, इरेज में फटाफट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने 10 को मैं कर रहा हूँ 5 × 2 और यहाँ पे मैंने किया 16, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे या फिर फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 पे पावर 4 होता है, ठीक है, 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन दोस्तों यही है, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन। इससे ज़्यादा कॉमन तो कुछ है ही नहीं है। अगर यहाँ पे भी 2 और दे देता तो ये दोनों मिलके सबसे ज़्यादा होते, इसीलिए बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है, ये मैंने अभी जस्ट सीखा, तो ये देखिए मैंने सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन है अभी यहाँ पे 2 ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, और HCF आपका यहाँ पे हो जाएगा 2। दोस्तों जब LCM और HCF आप पढ़ रहे होते हैं तो पहले आपको HCF पढ़ना चाहिए एंड देन बाद में आपको LCM पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ चुके हो, परिपक्व हो चुके हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि जब आप इनिशियल लेवल पे वर्क करते हैं, मतलब 9th 10th या फिर 8th वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको LCM पहले पढ़ना होता है, इसके बाद में आप HCF पे आते हैं। लेकिन जब आपने पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता है और आप रिवीजन के लिए आ पाते हैं, तो आपको पहले HCF पे फोकस करना चाहिए, इसके बाद LCM पढ़ना चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न बस इतना सा है, देखिए थोड़ा सा इसको फिर से मैं बैक करूँगा, अभी तक तो मैं इरेज कर रहा था, चलो ठीक है, बैक करने में भी वक्त लगेगा। देखिए रीज़न क्या है, मैंने क्यों कहा कि आपको पहले HCF पढ़ना चाहिए और इसके बाद में LCM पढ़ना चाहिए। देखिए आसान सा है, जब आप HCF फाइंड कर लेंगे ना तो LCM फाइंड करने में कुछ रह नहीं जाएगा। देखिए जब आपने HCF फाइंड कर लिया तो LCM फाइंड करने में बस आपको इतना सा करना है कि जो HCF निकला है उसको जस्ट यहाँ पे कॉपी करना है, यही HCF आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो यहाँ पे कॉमन था ना, इसको छोड़ के जो बच रहा है वही आपका यहाँ पे लिख उठेगा, यानी कि 2 × यहाँ पे 5 बच रहा है तो यहाँ पे 5 आपने कर दिया, और यहाँ पे 8 बच रहा है तो आपने 8 यहाँ पे कर दिया, यानी कि ये आपका LCM हो गया। 8 पंचे 40 और 40 दूनी 80 आपका LCM हो गया। इसलिए मैंने कहा कि आपको HCF पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपने HCF निकाल लिया तो अगर जो कुछ बच रहा है, जो फाइनली मतलब वैल्यूज़ रह जा रही हैं, वही आपको लिखना होगा, वो आपका LCM हो जाएगा। और जब आप पहले LCM फाइंड करेंगे तो वही चीज़ आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से छांटनी होंगी। लेकिन अगर आपको HCF आता है, जो स्टेप मैंने बताया, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप वही करेंगे जो आसान है। तो आपको क्या करना होगा, HCF पहले लिख लेना है, बाकी जो बच रहा है उसको लिखना है। बाकी अगर आप LCM फाइंड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से फाइंड करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई वैल्यू है, मेथड है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ा अभी, ये मैंने अंकगणितीय हिसाब से देखा, जस्ट एक तरह से आपको समझाने के लिए। अब हम आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन पे, कि वहाँ पे आपका LCM और HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर से अगेन मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इरेज ही करना आता है, बाकी इसमें और भी कई सारे फंक्शंस हैं वो मुझे नहीं पता है। सो कल मैं 15-20 पेज पे पहले से सारे क्वेश्चंस या फिर जो भी टर्म्स हैं उनको लिख के रखूँगा, और फटाफट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे जंप करते चले जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं नहीं बताऊँगा तो आप लोग कहोगे अरे सर जी आपने बताया ही नहीं। देखिए, जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो ना, जब भी आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि अलजेब्रा के बेस होते हैं जान होती है, इसके बिना आप कहीं पे भी अटक सकते हो। अगर आपको फार्मूला वो बेसिक वाला नहीं पता है ना, तो आपको कितना भी अलजेब्रा आता होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो बीच में ही अटक जाओगे अगर आप फार्मूला भूल गए। और फार्मूला सभी को आता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला आता भी सभी को है, लेकिन गलती हो जाती है दोस्तों साइन में, ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आप लोग सारे फार्मूला को लिख के कहीं दीवार पर लटका दीजिए और उस फार्मूले को और उस साइन को, फार्मूला तो आपको पता होगा कि हाँ ये फॉर्मेट है भाई। जैसे मैंने कह दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कह देंगे सर जी मुझे पता है कि हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस या प्लस, यहीं पे हो जाएंगे बोल्ड आउट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ माइनस था कि यहाँ माइनस था कि यहाँ माइनस था। हाँ, मुझे इतना याद है कि माइनस ज़रूर था, तो इससे काम नहीं चलेगा कि हाँ मुझे याद है कि माइनस कहाँ पे था। आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरा ये सेशन देख रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या इसको कभी सोचा है कि यहाँ पे माइनस क्यों आया। जब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे माइनस कैसे आ सकता है। ये चीज़ आप डेराइव कीजिए, कैसे आया, कहाँ से आया, इसको आप ज़रूर अपने होमवर्क में शामिल कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स फार्मूला जो बनते हैं उनको देख लेते हैं। अलजेब्रा में जो बेसिक फार्मूला बनता है उसको हम देख लेते हैं, ताकि कुछ आपको ये ना लगे कि भैया मैंने फार्मूला नहीं बताया, मतलब कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, फार्मूला मैंने बताया ही नहीं। तो थोड़ा सा जस्ट 3 से 4 मिनट आप दीजिए हमें फार्मूला के लिए, बस फटाफट मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता होगा, ठीक है। फिर होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपका जब आप गुणनखंड पढ़ेंगे ना, ये गुणनखंड में दोस्तों इतना खतरनाक यूज होता है, मैं हमेशा बार बार खतरनाक वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि इस समय मैं जिसके साथ में रह रहा हूँ वो बस यही बोलते हैं, तो उनके साथ में रहते रहते संगत का असर हो चुका है खतरनाक वाला, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करेंगे, थोड़ा बच्चों वाली हरकतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फिर हम आते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। जब मैंने पहला अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था व्हाइट बोर्ड पे, माई फर्स्ट वीडियो ऑन व्हाइट बोर्ड, तो वहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा था, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं कैसे मैं लग रहा था, क्या मेरा कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जब लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, हर जगह पे प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ए माइनस बी का होल क्यूब जब आप लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब, फिर से मैं बता दूं यहाँ पे माइनस है तो हर जगह पे माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। कहीं पे भी आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप एलसीएम एंड एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। वो है आपका जस्ट मैंने जो अभी आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आप इक्वल करेंगे इसको, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। एंड यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं अंदर, ये सारी की सारी पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और भी फार्मूले हैं लेकिन वो एचसीएफ और एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और भी कई सारे फार्मूले, लगभग इसमें आप देखेंगे तो 100+ फार्मूले बन जाते हैं अलजेब्रा में, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कुछ इस तरह से होगा, 1 + x का होल स्क्वायर जो होता है ना, उसको सॉल्व करते हैं उस टाइप से। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारा जो फोकस रहने वाला है वो कंप्लीट एलसीएम एंड एचसीएफ पे रहने वाला है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ प्लस गुणनखंड की दृष्टि से आप बस अभी इतना पढ़िए, बाकी जो और फार्मूले निकलेंगे डिराइव्ड होंगे उसको हम द्विघात समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके बाद में जो आपका गुणनखंड होगा, फैक्टर वगैरह होगा उसमें देख लेंगे, प्लस क्षेत्रफल प्रमेय जो है उसमें कुछ फार्मूला होगा उसको भी हम वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं दोस्तों कुछ
क्वेश्चंस पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आपको एक्सप्रेशन वाला जो LCM एंड HCF होता है वो सॉल्व करना होता है। इसमें देखो यार कुछ ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ सेकंड पेज, हालांकि मैंने तैयार कर रखा था, मैं भूल गया था। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी एंड पेन लेके पहले आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेना। मैं लेक्चर बहुत फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में लिखना या फिर से बैक करके देख लेना, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। समय कम होने की वजह से, समय अभाव होने की वजह से लेक्चर्स को फास्ट रखना ही पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 4a², आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करना। 4a², ठीक है, इसके बाद में है 6ab और इसके बाद में है 8ab²। इन दोनों का आपको फाइंड करना है HCF एंड LCM। मैंने जो बताया उसी हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। HCF पहले कीजिए, LCM बाद में कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो HCF क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लाइट कट चुकी है, सो आप लोग वेट कीजिए।